अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। पिछले 4 लेक्चर्स हो गए थे ब्रायोफाइटा के बारे में। उनमें हमने देखा था जनरल अकाउंट ऑफ ब्रायोफाइट, देन उसके बाद रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स, देन ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट्स और फिर हमने देखा था जनरल लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है ब्रायोफाइट्स जो यूनिट थी डिवीजन थी, इसकी जो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट। अब अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा नाम से आप देख सकते हैं कि डिवीजन थी। डिवीजन का नाम और डिवीजन का नाम का जो IUCN ये जो इंटरनेशनल कोड है नॉमेनक्लेचर का, उसकी अगर हम बात करें तो वो उसके मुताबिक ये कि जो डिवीजन है डिवीजन के नाम के एंड के ऊपर जो फाइटा होता है, तो मतलब ब्रायोफाइटा जो ये डिवीजन है और इस डिवीजन को अगर हम देखें जो इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ब्रायोफाइटा डिवीजन को फर्दर 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। The division Bryophyta is divided into 3 main classes. 3 जो क्लासेस हैं उन 3 क्लासेस के अंदर जो डिवीजन ब्रायोफाइटा को डिवाइड किया। तो 1 बाय 1 अगर हम देखें तो पहली क्लास है उसका नाम दिया जाता है हेपाटिकॉप्सिडा। जो दूसरी क्लास है उसका नाम दिया जाता है ब्रायोप्सिडा और जो थर्ड वन है उसका नाम दिया जाता है एंथोसिरोटॉप्सिडा। ये 3 क्लासेस हैं कि जिन क्लासेस के अंदर जो डिवीजन ब्रायोफाइटा उसको क्या किया होगा डिवाइड। अब फर्दर अगर मैं बात करूं जो हेपाटिकॉप्सिडा है इसको कॉमनली लिवरवर्ट्स का नाम दिया जाता है। अब इसको लिवरवर्ट्स का नाम क्यों दिया जाता है? इसको लिवरवर्ट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो थैलस है उसकी शेप उसकी सिमेट्री अगर हम बात करें उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो लीवर की तरह, यानी जो हेपाटिकॉप्सिडा जो टर्म है ये डिराइव हेपाटिक से डिराइव की है। तो हेपाटिक का मतलब क्या है? लीवर। तो दैट्स व्हाई कॉमनली दे आर नोन एज लिवरवर्ट्स। और जो दूसरी क्लास है जिसको हम ब्रायोप्सिडा का नाम देते हैं इसको कॉमनली हम मॉसेस का नाम देते हैं। इसमें कॉमन जो है वो जनरल क्या हो जाती है मॉसेस। और जो थर्ड वन है जिसको हम एंथोसिरोप्सिडा का नाम देते हैं या एंथोसिरोटॉप्सिडा, जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है उसमें एंथोसिरोटॉप्सिडा का नाम दिया था। जो पहले क्लासिफिकेशन थी प्रीमेटिव वहां पे इसको सिंपल एंथोसिरोप्सिडा का नाम दे देते हैं। तो एंथोसिरोप्सिडा को कॉमनली हम हॉर्नवर्ट्स का नाम देते हैं। अब इनको हॉर्नवर्ट्स इसलिए बोलते हैं कि इनकी जो स्पोरोफाइटा है जो इनके जनरल जो बॉडी है उसकी अगर हम बात करें तो हॉर्न डायनेसिस है यानी सींग उस तरह की जो अपीयरेंस की वजह से जनरल अगर हम देखें तो हम एंथोसिरोप्सिडा को या एंथोसिरोटॉप्सिडा को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? हॉर्नवर्ट्स। यानी ये 3 क्लासेस हैं जो क्लासिफिकेशन है ब्रायोफाइटा की उसमें। अब इन तीनों क्लासेस के हम 1 बाय 1 जो जनरल फीचर्स देखेंगे और उसके बाद फर्दर हम देखेंगे जो हेपाटिकॉप्सिडा है इसको फर्दर कितने आर्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इस तरह अगर हम देखें जो ब्रायोप्सिडा है उसको फर्दर कितने आप कह सकते हैं आगे जो डिवाइड किया। चूंकि डिवीजन है ब्रायोफाइटा, इस डिवीजन ब्रायोफाइटा की 3 क्लासेस हैं। इन क्लासेस के फर्दर इनको आगे जो हो बाज बार सब क्लास में डिवाइड किया और बाज ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम हम देख रहे हैं इसमें जो है आगे क्लास को फर्दर ऑर्डर में डिवाइड किया। यानी हेपाटिकॉप्सिडा के अब पहले हम जनरल फीचर देख लेते हैं कि इनके क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं उन मेंबर्स के जो क्लास हेपाटिकॉप्सिडा के अंदर मौजूद है। देन हम देखेंगे कि जो हेपाटिकॉप्सिडा इसको फर्दर कितने ऑर्डर में डिवाइड किया और कौन कौन से जीनस उसके अंदर जो वो इंक्लूड किए। तो पहले हम इसकी जो क्लास 1 है क्लास 1 हेपाटिकॉप्सिडा इसके जनरल फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली चीज हेपाटिकॉप्सिडा के बारे में कही कि सिंपल ब्रायोफाइट्स यानी तीनों क्लासेस में हेपाटिकॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा और एंथोसिरोटॉप्सिडा में जो सबसे सिंपलेस्ट जो क्लास है डिवीजन ब्रायोफाइटा के अंदर वो क्लास कौन सी है? हेपाटिकॉप्सिडा। यानी पहला फीचर दैट इज सिंपलेस्ट क्लास ऑफ ब्रायोफाइट्स, यानी सबसे अगर हम देखें जो है वो सिंपलेस्ट क्लास है वो हेपाटिकॉप्सिडा। दूसरा इसका कैरेक्टर हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी इसके अंदर कितने जेनर हैं, कितने आप कह सकते हैं इसके जो अंदर स्पीशीज हैं। तो उसकी अगर हम बात करें दे हैव ऑलमोस्ट 300 जेनर एंड 6000 टू 10000 स्पीशीज। कि अगर हम क्लास हेपाटिकॉप्सिडा की बात करें इसके अंदर ऑलमोस्ट 250 से लेके 300 तक जो वो जेनर इंक्लूड हैं और जो टोटल स्पीशीज की बात करें वो 6000 से लेके 10000 स्पीशीज। यानी कहीं पे ये कहा गया कि 6000 है, कहीं पे 7000 की बात और कहीं पे 10000 तक। तो यानी सिंपल हम कह सकते हैं कि इनके जो जेनर है वो ऑलमोस्ट 250 से लेके 300 तक और जो इसकी स्पीशीज है वो 6000 से लेके 10000 स्पीशीज तक। देन थर्ड फीचर इसका अगर हम बात करें जो नेम हेपाटिकॉप्सिडा है
यानी क्लास को हमने जो नाम दिया वो हेपेटिक ऑप्सिडा, ये क्यों दिया? तो जो हेपेटिक ऑप्सिडा नेम है ये एक लैटिन वर्ड है जिसको हम नाम देते हैं हेपेटिक। ये जो हेपेटिक वर्ड है लैटिन वर्ड है, इससे बेसिकली अगर हम देखें जो हेपेटिक ऑप्सिडा जो क्लास इसको नाम दिया गया, इस क्लास को हेपेटिक ऑप्सिडा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो हेपेटिक का वर्ड उससे डिराइव किया, और हेपेटिक का मतलब क्या है? लीवर। यानी इसका जो थैलस है क्लास हेपेटिक ऑप्सिडा के मेंबर्स का, उसकी शेप, उसका जो थैलस है उसकी सिमेट्री किसकी तरह? लीवर की तरह। तो दैट्स व्हाई जो हेपेटिक ऑप्सिडा क्लास है इसको कॉमनली हम लीवर मास का नाम देते हैं। किस वजह से? कि इनकी जो थैलस है उस थैलस की जो सिमेट्री है, जो शेप, वो किसकी तरह है? लीवर की तरह। दैट्स व्हाई हेपेटिक ऑप्सिडा इज आल्सो नोन एज लीवर मास। देन अगर इसकी हम जनरल प्लांट बॉडी की बात करें, जो क्लास हेपेटिक ऑप्सिडा है इसके अंदर जो प्लांट बॉडी हमें विजिबल है, हमें नजर आ रही है, उसकी बात करें वो किस तरह की है? Their plant body is gametophyte, यानी जैसे हमने पीछे देखा था जर्नल हिस्ट्री कैरेक्टर में, जर्नल अकाउंट्स में, तो वहां पे हमने ये कहा था कि उनकी जनरल बॉडी है प्लांट बॉडी, इसको हम गैमेटोफाइट का नाम देते हैं। तो हेपेटिक ऑप्सिडा में भी जो इनकी जनरल प्लांट बॉडी इसको हम नाम देते हैं गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट यहाँ पे भी दो तरह की हो सकती है, या तो वो थैलोज होगी या फिर फोलियोज होगी। अब थैलोज कौन सी होती है? यानी वो वाली गैमेटोफाइट, उसको हम थैलोज का नाम देते हैं जिसको रूट या लीव्स या स्टेम के अंदर डिफरेंशिएट ना कर सकें, वो वाली जो गैमेटोफाइट उसको हम थैलोज गैमेटोफाइट का नाम देते हैं। यानी दैट इज not differentiated into roots, stem and leaves। वो वाली गैमेटोफाइट थैलोज गैमेटोफाइट कहलाती है जिसको हम ट्रू रूट्स, स्टेम या लीव्स के अंदर डिफरेंशिएट ना कर सकें। तो यहाँ पे थैलोज टाइप जो आप कह सकते हैं गैमेटोफाइट भी हो सकती है और फोलियोज टाइप भी हो सकती है। फोलियोज किसको नाम देते हैं? फोलियोज वो गैमेटोफाइट है कि जिसके अंदर हम गैमेटोफाइट को स्टेम और लीव्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी वहां पे रूट्स या सिंपल राइजाइड या स्टेम लाइक जो जनरल हम क्या लीव्स लाइक जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हो, तो उस गैमेटोफाइट को हम फोलियोज का नाम देते हैं। यानी इनके प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है और गैमेटोफाइट थैलोज भी हो सकती है और फोलियोज भी हो सकती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इनके गैमेटोफाइट है ये कि डायकाटोमसली ब्रांच, कि जो इनकी गैमेटोफाइट है वो क्या होती है? डायकाटोमसली ब्रांच। अब डायकाटोमसली ब्रांच कौन सी होती है? वो प्लांट बॉडी कि जिसके अंदर अगर हम देखें एक जो मेन स्टेम है, एक जो मेन ब्रांच है वो आगे फर्दर टू ब्रांचेस में डिवाइड हो, और वो टू ब्रांचेस आगे फर्दर जाके फिर टू ब्रांचेस में डिवाइड हो। यानी इस तरह की जो ब्रांचेस हो, डाई टू का नाम दिया जाता है। तो ब्रांचेस जो वो एक पार्ट से अराइज हो रही हो तो इसको हम डायकाटोमसली ब्रांच कहते हैं। यानी सिंपल ये एक मेन प्लांट है या मेन जो ब्रांच है वो जा रही है, ये जाके आगे फर्दर दो में डिवाइड हो जाए, और इसी तरह ये भी आगे अगर हम देखें दो में डिवाइड हो जाए। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट है, इस तरह की जो बॉडी है उसको हम डायकाटोमसली ब्रांच का नाम देते हैं। यानी कि जो मेन ब्रांच है उससे आगे दो ब्रांचेस अराइज हो। तो इनके प्लांट बॉडी या जो इनका गैमेटोफाइट है वो थैलोज भी हो सकता है, फोलियोज भी हो सकता है, और इसके अलावा ये डायकाटोमसली ब्रांच होती है। नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करें कि ये जो प्लांट बॉडी है इनकी, वो प्लांट बॉडी साइल के साथ कैसे अटैच होती है, आया इनके अंदर राइजाइड्स या रूट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं या नहीं। तो इनकी प्लांट बॉडी के अंदर अगर हम देखें तो स्पेशल टाइप रूट लाइक जो स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं जिनको हम राइजाइड्स कहते हैं। द प्लांट बॉडी इज अटैच्ड टू साइल विद द हेल्प ऑफ राइजाइड्स। इनके अंदर स्पेशल रूट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिनको हम राइजाइड का नाम देते हैं। उन राइजाइड्स के जरिए जो इनकी प्लांट बॉडी वो किसके साथ अटैच होती हैं? साइल के साथ। और दूसरा इनकी जो राइजाइड्स हैं वो सिंपल राइजाइड्स होती हैं, मल्टी सेलुलर नहीं होती। और दूसरा उनकी जो अगर हम देखें उनके अंदर सेप्टा वगैरह मौजूद नहीं होते। जो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो क्रॉस ब्रिजेस वो सेप्टा इनके अंदर मौजूद नहीं होते। और दूसरी साइड जो इनकी डार्सल नहीं बल्कि वेंट्रल जो साइड है राइजाइड की, वहां पे स्केल्स मौजूद होते हैं। यानी सिंपल इनके जो प्लांट बॉडी है वो साइल के साथ किसके जरिए अटैच होती है? राइजाइड के जरिए। और इनकी जो राइजाइड है वो सिंपल होती हैं, कोई सेप्टा मौजूद नहीं होता। और वेंट्रल साइड पर अगर हम देखें जो स्मॉल हेयर स्ट्रक्चर मौजूद है जिनको हम वेंट्रल स्केल कहते हैं। देन इनके अगर हम सेल्स की बात करें कि उन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो पेरिनाइड्स आया वो मौजूद है या नहीं। तो जनरल अगर हम बात करें जो हेपेटिक ऑप्सिडा के मेंबर्स हैं इनके अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कोई पायरेनाइड मौजूद नहीं होता। आगे जाके हम दूसरी क्लास में देखें जैसे ब्रायोप्सिडा या एंथोसिरोप्सिडा, वहां पे हमें ऐसे मेंबर्स मिलते हैं जिनके अंदर पायरेनाइड्स मौजूद है। पायरेनाइड क्या है? वो स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल या स्टार्च वगैरह जिसके अंदर मौजूद होता है, उस स्ट्रक्चर को पायरेनाइड का नाम है। और ये कहां पे मौजूद है? तो यहाँ पे सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट तो मौजूद है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो हो रहा है, लेकिन
जो पायरानाइड है जहां पे रिजर्व मटेरियल स्टोर होता है वो यहाँ पे एब्सेंट है, पायरानाइड मौजूद नहीं। देन इनके अगर हम सेक्स ऑर्गन्स की बात करें कि सेक्स ऑर्गन्स कहाँ पे बनते हैं, कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं या कहाँ पे मौजूद होते हैं। द सेक्स ऑर्गन्स आर डेवलप्ड एट द टिप्स ऑफ एरेक्ट ब्रांचेस और एट डॉर्सल साइड ऑफ द थैलेमस। दो कंडीशंस हैं, या तो स्पेसिफिक जो एरेक्ट ब्रांचेस हैं वहां पे उनके टॉप के ऊपर मौजूद होते हैं, जैसे जिनको अगर हम देखें एंथ्रीडिया की बात करें तो वहां जहां पे एंथ्रीडिया मौजूद है उनको हम एंथ्रीडिया फोर्स का नाम देते हैं। आर्चिगोनिया की बात करें तो उसको हम आर्चिगोनिया फोर्स का नाम देते हैं कि वो स्ट्रक्चर जिनके ऊपर ये सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हो सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है जो जनरल उनकी गैमेटोफाइट बॉडी है, जो जनरल थैलस है, बाज़ औक़ात उनकी डॉर्सल सरफेस के ऊपर टॉप वाली साइड के ऊपर भी मौजूद होते हैं या वहां पे डेवलप होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनकी स्पोरोफाइट की बात करें, ये तो हम गैमेटोफाइट को डिस्कस कर रहे थे, तो इनका 8वां फीचर्स अगर हम देखें जो इनकी स्पोरोफाइट है वो स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड होती है फोर्थ सीटा एंड कैप्सूल। रिक्शिया की अगर हम बात करें वहां पे सीटा मौजूद नहीं होता, या वहां पे अगर हम देखें ये तीनों स्ट्रक्चर फोर्थ सीटा एंड कैप्सूल के अंदर हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा जैसे मार्केंशिया है तो मार्केंशिया के अंदर स्पोरोफाइट जो वो डिफरेंशिएटेड होती है फोर्थ सीटा एंड कैप्सूल। जनरल अकाउंट में आपने देखा था फोर्थ जो उसका बेसल रीजन है उससे ऊपर अगर हम देखें स्टार लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम सीटा का नाम देते हैं, और उसके टॉप के ऊपर जो है स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन मौजूद है जिसको हम किसका नाम देते हैं, कैप्सूल। तो मतलब हेपाटिक ऑब्स्ट्रा के जो मेंबर्स हैं मोस्टली यही है रिक्शिया के अलावा कि जो इनकी स्पोरोफाइट उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं फोर्थ सीटा एंड कैप्सूल। देन कोलोमेला इज एब्सेंट एंड इलेक्ट्रस में भी प्रेजेंट। अब कोलोमेला क्या है, एक वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जहां पे अगर हम देखें जो टॉप स्पोरोफाइट से नीचे वहां पे ये कोलोमेला स्ट्रक्चर मौजूद होती है। तो आप हेपाटिक ऑब्स्ट्रा के मेंबर्स के अंदर ये हेपाटिक ऑब्स्ट्रा क्लास के अंदर ये कोलोमेला एब्सेंट होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रस हैं वो मौजूद हो सकते हैं, वो प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रस क्या हैं, इलेक्ट्रस वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जो स्पोर्स को डिस्पर्स होने में जो क्या करती हैं, हेल्प करती है। यानी जो स्पोर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह वो किसके जरिए डिस्पर्स होते हैं या ट्रांसफर होते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रस। तो इलेक्ट्रस यहाँ पे हेपाटिक ऑब्स्ट्रा के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। दूसरा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैप्सुलर वाल, यानी जो इनकी कैप्सूल है स्पोर प्रोड्यूसिंग जो स्ट्रक्चर है उसके बाद जो वाल उसको हम कैप्सुलर वाल का नाम देते हैं। तो इनकी जो कैप्सुलर वाल है वो 1 to many लेयर है, यानी वहां पे एक से लेके कई लेयर जो है वो हो सकती है। यानी आप इसमें ठीक है थिक वाल और कई लेयर्स हैं, 1 to many लेयर्स की जो कैप्सुलर वाल है वहां पे मौजूद होती है। और दूसरा इन हेपाटिक ऑब्स्ट्रा के अंदर अगर हम कैप्सूल की बात करें, जो कैप्सुलर वाल की बात करें, वहां पे कोई स्टोमेटा मौजूद नहीं है। आगे जाके हम देखेंगे जैसे एंथोसिराप्सिड है वहां पे जो कैप्सुलर वाल है, जो कैप्सूल है वहां पे आपको स्टोमेटा मिलते हैं। वहां पे जो क्लोरोप्लास्ट है वहां इनके कैप्सुलर वाल के अंदर मिलते हैं, जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें जो स्टोमेटा है वो स्टोमेटा इनके कैप्सुलर वाल के अंदर एब्सेंट है, और दूसरे इनके कैप्सुलर वाल जो है वो 1 to many लेयर जो वो थिक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये जो हेपाटिक ऑब्स्ट्रा है, हेपाटिक ऑब्स्ट्रा के जो मेंबर्स ये मोनोइशियस भी हो सकते हैं और मोनोइशियस होने के साथ साथ डायइशियस भी हो सकते हैं। मोनोइशियस के और डायइशियस के, मोनोइशियस उन प्लांट्स को बोलते हैं जो हेपाटिक ऑब्स्ट्रा के उन मेंबर्स को नाम देंगे कि जिनके अंदर दोनों यानी मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी, या मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन्स दोनों जो एक ही प्लांट पर मौजूद हो, तो वो वाला प्लांट हम उसको नाम देते हैं मोनोइशियस। और दूसरा डायइशियस, डायइशियस वो वाले प्लांट्स होते हैं कि जिनकी अगर हम बात करें जिनका मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दो डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर मौजूद होते हैं, एक ही प्लांट्स के ऊपर मौजूद नहीं होते, उनको हम डायइशियस का नाम देते हैं। यानी मोनोइशियस भी हो सकते हैं और इसके अलावा डायइशियस भी हो सकते हैं। दूसरा इनके अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें, जैसे जनरल अकाउंट में भी हमने कहा कि जो स्पोरोफाइट है वो लेस कंस्पिकुअस होता है, डिपेंडेंट होता है इसके ऊपर गैमेटोफाइट के ऊपर। चूंकि स्पोरोफाइट के अंदर कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं, सारा जो प्रोसेस न्यूट्रिशन का गैमेटोफाइट के ऊपर होता है के अंदर होता है। तो दैट्स व्हाई जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे भी अगर हम हेपाटिक ऑब्स्ट्रा के मेंबर्स की बात करें, इनका जो स्पोरोफाइट है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर, वाटर के लिए, फूड के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, नरिशमेंट के लिए। यानी जो इनका स्पोरोफाइट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, गैमेटोफाइट। आगे हम जो एडवांसमेंट में देखेंगे तो जैसे एंथोसिराप्सिड है, एंथोसिराप्सिड का स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर अपना जो स्टोमेटा मौजूद है, अपना क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, अपने जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वहां पे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें इनका स्पोरोफाइट और टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट। नेक्स्ट इसका आखिरी फीचर की अगर हम बात करें, जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर्स। ऑलरेडी हम डिस्कस चुके हैं कि जो स्पोर्स हैं वो स्पोरोफाइट से प्रोड्यूस होते हैं और वो स्पोर्स जर्मिनेट होकर आगे क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट। और इस जनरेशन को कि जिसमें एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को अल्टरनेट करें, स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करें, स्पोर जर्मिनेट होकर आगे गैमेटोफाइट बॉडी बना रहे हैं। तो आप
इस जनरेशन को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम था, यानी यहाँ पे हेपेटिक ऑप्सिटा के अंदर भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन लाया करते हैं। ये थे इसके जनरल फीचर्स हेपेटिक ऑप्सिटा के, कौन कौन से इसके फीचर, कौन कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो हेपेटिक ऑप्सिटा क्लास है ब्रायोफाइटा, इस हेपेटिक ऑप्सिटा क्लास को भी आगे 4 आर्डर में डिवाइड किया गया है। Division of hepatic opsita. Hepatic opsita is divided into 4 main orders. The first one is known as Merchantiales, यानी जो पहला ऑर्डर है उसको हम नाम देते हैं Merchantiales का। दूसरा जो ऑर्डर है उसको हम नाम देते हैं Sphaerocarpales। दूसरा ऑर्डर जो है उसको हम Sphaerocarpales का नाम देते हैं। तीसरा Jugramaniales। फर्स्ट वन इज नोन एज Merchantiales, दूसरा Sphaerocarpales और तीसरा Jugramaniales और लास्ट में अगर हम बात करें Calobrales। यानी 4 ऑर्डर्स हैं हेपेटिक ऑप्सिटा जो क्लास है इसके। पहला अगर हम बात उसको Merchantiales का नाम देते हैं, दूसरा अगर हम देखें उसको हम Sphaerocarpales का नाम देते हैं, तीसरा Jugramaniales का नाम देते हैं और चौथा अगर हम बात उसको हम Calobrales का नाम देते हैं। अब एक के अंदर कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। जो Merchantiales है इसमें अगर हम देखें रिक्शा और Mercantia वगैरह आ जाता है। इस तरह जो Sphaerocarpales इसकी अगर हम बात करें Sphaerocarpus आ जाता है। Jugramaniales की अगर हम बात करें इसके अंदर Pilia वगैरह आ जाता है और लास्ट अगर हम बात करें Calobrales इसके अंदर Calobrylum आ जाता है। यानी ये था इसकी जो क्लासिफिकेशन है पहली क्लास, जिसको हमने कॉमनली लेबर बर्ड्स का नाम भी दिया या सिंपल अगर हम दें हेपेटिक ऑप्सिटा, इसके जनरल फीचर और इसकी डिवीजन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो दूसरी क्लास है, इसको हम नाम देते हैं ब्रायोप्सिटा। तो पहले इसके भी अगर हम देखें तो हम डिस्कस करेंगे कि जो ब्रायोप्सिटा क्लास इसके जनरल फीचर्स क्या हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो ब्रायोफाइटा है इसको हम कितने आर्डर में फर्दर क्या करते हैं डिवाइड। तो पहले हम देख लेते हैं ब्रायोप्सिटा के जनरल फीचर्स। तो हम देख लेते हैं दूसरी जो क्लास हमारी ब्रायोप्सिटा, पहले हमने देखी क्लास हेपेटिक ऑप्सिटा, उसके हमने जनरल फीचर्स और उसकी फिर हमने ऑर्डर्स की बात की। तो इस क्लास को हम बात करें दूसरी जो ब्रायोप्सिटा है इसको हम कॉमनली मोसेस का नाम था और इस क्लास में ट्रू मोसेस आ जाते हैं। तो अब इसके जनरल 1 बाय 1 अगर हम फीचर्स को डिस्कस करें तो पहला इसका फीचर ये है कि दिस क्लास इंक्लूड ट्रू मोसेस। क्लास ब्रायोप्सिटा में टोटली जो ट्रू मोसेस मौजूद होती है। दूसरा अगर हम बात करें जो क्लास हेपेटिक ऑप्सिटा है उसके निस्बत अगर हम इस क्लास की बात करें, ये सबसे लार्जेस्ट क्लास है डिवीजन ब्रायोफाइटा, यानी दिस इज द लार्जेस्ट क्लास इन डिवीजन ब्रायोफाइटा इन व्हिच 700 genera एंड ऑलमोस्ट 1400 स्पीशीज। यानी जो जनरल अगर हम बात करें जो इसके अंदर जो स्पीशीज है वहां पे हमने ये कहा था 6 से 10,000 होते हैं, यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 14,000 स्पीशीज। तो मतलब कि वहां पे जनरा 250 से लेकर 300 थे, तो यहाँ पे जो जनरा वो 700। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस क्लास के निस्बत ये जो क्लास है, ये तीनों क्लास में सबसे जो लार्जेस्ट क्लास है डिवीजन ब्रायोफाइटा में वो कौन सी है, ब्रायोप्सिटा। देन इसकी अगर मेन बॉडी की बात करें, जैसे हमने वहां पे मेन बॉडी की बात की जो इनकी मेन प्लांट बॉडी है उसको हम नाम देते हैं गैमेटोफाइट। तो ब्रायोप्सिटा जो क्लास है इनके अंदर भी अगर हम जो मेन प्लांट बॉडी उसको अगर हम देखें तो हम किसका नाम देते हैं गैमेटोफाइट। देन फोर्थ का कैरेक्टर कि जो इनकी प्लांट बॉडी है वो साइल के साथ किसके जरिए अटैच होती है, यहाँ पे रूट्स मौजूद होते हैं, यानी तो यहाँ पे रूट्स तो मौजूद नहीं होते लेकिन रूट्स लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनको हम राइजोइड्स का नाम देते हैं। तो इनकी जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी साइल के साथ सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होती है थ्रू द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। और दूसरा उनसे अगर हम कंपेयर करें हेपेटिक ऑप्सिटा की क्लास के मेंबर से तो वहां पे जो राइजोइड्स थी वो राइजोइड्स सिंपल थी, कोई ब्रांचिंग वगैरह मौजूद नहीं थी। दूसरा अगर हम देखें वहां पे सेप्टा वगैरह भी मौजूद थे, लेकिन यहाँ पे अगर हम राइजोइड्स की बात करें तो ये जो राइजोइड्स हैं ये ब्रांच भी होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं और यहाँ पे सेप्टा भी मौजूद होती है, यानी दियर राइजोइड्स आर मल्टी सेलुलर ब्रांच एंड हैव सेप्टा, कि यहाँ पे सेप्टा भी मौजूद होता है और ब्रांचिंग भी होती है और इसके अलावा मल्टी सेलुलर होती है, जबकि हेपेटिक ऑप्सिटा की जो राइजोइड्स हैं वो सिंपल होती है। देन सेक्स ऑर्गन्स की बात करें, वहां पे हमने ये कहा था जो डायरेक्ट ब्रांचेस है वहां पे ग्रो करती हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें ये सेपरेट जो प्लांट है, सेपरेट जो ब्रांचेस है वहां पे भी हो सकती हैं। और दूसरा जो एपिकल पोर्शन है प्लांट्स की जो एपेक्स है, एपेक्स ऑफ द ब्रांच है वो उनके जो सेक्स ऑर्गन है वो यूजुअली क्या होते हैं डेवलप होते हैं। देन इनके स्पोरोफाइट की अगर हम बात करें, जो स्पोरोफाइट है उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं 4 सीटा एंड कैप्सूल। दियर स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 4 सीटा एंड कैप्सूल। मोस्टली वहां पे हमने देखा था कि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे हम प्रो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन मोस्टली यही है कि जो स्पोरोफाइट बॉडी है उसको हम 4 सीटा और कैप्सूल के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फुट क्या है, बेसल पोर्शन है, सीटा स्टार लाइक स्ट्रक्चर है और सीटा के ऊपर अगर हम देखें स्पोर प्रोड्यूसिंग जो स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम कैप्सूल का नाम देते हैं। देन इसका अगर हम 7 जो इसका फ्यूचर है ट्रैक्टर है वो अगर हम बात करें जिसकी कैप्सूल है वो कैप्सूल स्पेशलाइज होती है और उस स्पेशलाइज होने के साथ साथ अगर हम देखें उस कैप्सूल के अंदर जो क्या चीज होती है स्टोमेटा मौजूद है। बाद ऐसे केसेस भी हैं कि जहां इसी कैप्सूल के अंदर बाद क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होता है, यानी
in the capsule. The capsule is specialized and possess stomata, sometimes have chloroplast. जिनके जो कैप्सूल है वहाँ पे मोस्टली अगर हम देखें तो स्टोमेटा मौजूद होते हैं और बाज़ का स्टोमेटा के साथ जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी मौजूद है। इसके अलावा जो स्पोर ट्रांसमिटर या स्पोर डिस्पर्सन जो स्ट्रक्चर जो हेल्प करती है स्पोर्स के डिस्पर्स होने में, जिनको हम एलेटर्स का नाम देते हैं, तो वहाँ पे हेपेटिक आल्सर में हमने ये देखा था कि जो एलेटर्स हैं वो मौजूद होते हैं, वो हेल्प करते हैं स्पोर करके उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्रायोप्सिड है, यहाँ पे एलेटर्स एब्सेंट है। दूसरा जो इनके प्राइमरी गैमेटोफाइट अगर हम बात करें, जो पहली प्लांट बॉडी है जर्मिनेटिंग जो आप कह सकते हैं, वो जो प्राइमरी गैमेटोफाइट है उसके अगर हम बात करें वहाँ पे प्रोस्ट्रेट फिलामेंटस हेलाइट प्रोटोनिमा होता है। शुरू में अगर हम देखें प्रोटोनिमा एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, एल्गल लाइक स्ट्रक्चर, ये प्राइमरी जो गैमेटोफाइट है वहाँ पे मौजूद है, जो थैलाइड होती है, फिलामेंटस होती है। इसके अलावा अगर हम देखें प्रोस्ट्रेट, देन प्राइमरी गैमेटोफाइट के बाद जो एडल्ट गैमेटोफाइट, सेकेंडरी गैमेटोफाइट अगर हम उसकी बात करें तो वहाँ पे स्टेम भी मौजूद होते हैं। स्टेम के अलावा वहाँ पे लीव्स भी मौजूद हैं जो स्पाइरली अरेंज होते हैं, यानी प्राइमरी के बाद जब वो चेंज होकर एडल्ट गैमेटोफाइट बनते हैं। द एडल्ट गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स एंड 6 ऑर्गन्स एट एपिकल पोर्शन। कि जो इनके अगर हम एडल्ट गैमेटोफाइट की बात करें वहाँ पे स्टेम भी मौजूद होते हैं, लीव्स भी मौजूद होते हैं, जिनकी अगर हम स्टेम के ऊपर अरेंजमेंट की बात करें स्पाइरली अरेंज होती है, और इसके अलावा जो 6 ऑर्गन्स है जो इनका एपिकल पोर्शन है वहाँ पे वो भी लाए होते हैं। और आखिरी कैरेक्टर अगर हम आखिरी इसका फीचर्स की बात करें, जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट होकर आगे क्या बनाते हैं, एक एल्गल लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर जिसको हम प्रोटोनिमा बनाते हैं। यानी हेपेटिक आल्सर के अंदर ये था कि जो स्पोर्स है वो डायरेक्टली जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाते, जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें जो स्पोर्स हैं वो डायरेक्टली जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट नहीं बनाते, बल्कि वो स्पोर्स पहले जर्मिनेट होकर जर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर, एल्गल लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंटस स्ट्रक्चर जिसको हम प्रोटोनिमा का नाम है वो प्रोटोनिमा बनती है, और ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रोटोनिमा फिर बाद में गिवराइज होकर क्या बनाती है, गैमेटोफाइट। ये थे इसके जनरल फीचर्स जिसकी क्लास 2 है ब्रायोप्सिडा। नेक्स्ट अगर हम इसके डिटेल्स की बात करें, जो ब्रायोप्सिडा है, इस ब्रायोप्सिडा को भी 3 आर्डर में डिवाइड किया। हेपेटिक आल्सर को 4 आर्डर में डिवाइड किया गया। जो क्लास ब्रायोप्सिडा है इसको 3 आर्डर में डिवाइड किया। और वो कौन से? पहला जो आर्डर उसको हम नाम देते हैं स्फैग्नालिस, दूसरा जो आर्डर है उसको हम नाम देते हैं एंड्रियालिस, और जो तीसरा आर्डर है उसको हम नाम देते हैं ब्रायोलिस। यानी फर्स्ट आर्डर इज नोन एज स्फैग्नालिस, सेकंड वन इज नोन एज एंड्रियालिस, और थर्ड वन इज नोन एज ब्रायोलिस। जो स्फैग्नालिस है फर्स्ट आर्डर की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो उसमें स्फैग्नम जो मॉस है ये आ जाती है, देन एंड्रियालिस में एंड्रिया आ जाता है, और थर्ड वन जो ब्रायोलिस है इसकी अगर हम बात करें तो उसमें कॉमन मॉसेस हैं फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम। इसको इन दो जो आप कह सकते हैं जो मॉसेस हैं इनको किस आर्डर के अंदर रखा हुआ है, ब्रायोलिस के अंदर। अब जो थर्ड जो हमारी क्लास है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट, हम उसको हम नाम देते हैं एंथोसिराप्सिडा, और कॉमनली इसको हम हार्नवर्ड्स का नाम देते हैं। तो अब थर्ड वन हम डिस्कस करते हैं कि जो क्लास 3 है एंथोसिराप्सिडा, इसके क्या क्या जनरल फीचर्स हैं और इसके फर्दर कौन कौन से आर्डर्स हैं। तो अब जो थर्ड क्लास है उसको हम नाम देते हैं एंथोसिराप्सिडा, यानी पहले हेपेटिक आल्सर, ब्रायोप्सिडा, एंथोसिराप्सिडा। फर्स्ट को हमने देखी कि हेपेटिक आल्सर के क्या हैं जनरल फीचर्स, ब्रायोप्सिडा के क्या हैं, कितने आर्डर्स हैं। अब हम देखते हैं उसकी थर्ड क्लास है हार्नवर्ड्स या एंथोसिराप्सिडा। तो पहले हम इसके जनरल जो थर्ड क्लास एंथोसिराप्सिडा इसके जनरल फीचर देख लेते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, देन हम इसके देखेंगे आगे फर्दर डिवीजन क्या एंथोसिराप्सिडा को हम कितने आर्डर्स में डिवाइड करते हैं। तो पहली चीज जो एंथोसिराप्सिडा है ये ध्यान में रख लेना, जो हार्नवर्ड्स हैं, ये पहली चीज कॉमन हम ये देख लेते हैं कि हार्नवर्ड्स क्या होते हैं। Commonly Anthoceratops is known as hornworts। hornworts को इसलिए बोलते हैं कि इनकी जो थैलस है, ये जो स्पोरोफाइट है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी जो शेप है, जो थैलस है, वो हॉर्न लाइक सींग की तरह होती है, जिस तरह सींग की शेप होती है। तो दैट्स व्हाई कॉमनली हम एंथोसेराटोप्सिस को कॉमनली hornworts का नाम है। तो दूसरा जो पहली 2 क्लास हमने देखी थी, ठीक है, उनसे ये है स्मॉल लार्जेस्ट नहीं, लेकिन फर्स्ट 2 क्लास से लिवरवर्ट से भी ब्रायोप्सिडा से भी, जनरल सिंपल हम कह लीजिए लिवरवर्ट से उनसे ये काफी जो एडवांस है, एडवांसमेंट है इसके अंदर। अब वो एडवांसमेंट क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एडवांस हैं, जैसे इनका जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के टोटली डिपेंड नहीं करता। वजह यह है कि इनके जो स्पोरोफाइट है वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, स्टोमेटा मौजूद है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, जबकि वहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसा कंडीशन नहीं। तो दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि एंथोसेराटोप्सिस जो क्लास है हाईली एडवांस क्लास है डिवियन ब्रायोफाइटा। तो the Anthocerapsida class is small but very clearly defined group of plant which totally differ from liverworts in sporophyte as well as gametophyte। कि ये टोटल अगर हम कहें साइज के एतबार से तो ये स्मॉल है, लेकिन कैरेक्टर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो ये क्लियरली डिफाइंड ग्रुप ऑफ प्लांट का कि जो लिवरवर्ट से स्पोरोफाइट में भी गैमेटोफाइट में भी
दोनों कैरेक्टर में अगर हम देखें तो उससे क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहा है, चेंज। पहला ये कैरेक्टर। दूसरा, इस क्लास की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो जेनरा है वो 6 जेनरा और जो स्पीशीज है वो कितनी है 300 कि अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की बात करें कितने जेनरा हो सकते हैं किसी स्पीशीज, तो इसके अंदर जो टोटल जेनरा है क्लास Anthoceraphida is represented by 6 genera and 300 species. Then third features अगर हम इसकी प्लांट बॉडी की बात करें तो इसकी प्लांट बॉडी जो क्लियर है वो गैमेटोफाइट है, और इनकी जो प्लांट बॉडी जो गैमेटोफाइट है वो फ्लैट है, डार्सोवेंट्रल है। अब डार्सीवेंट्रल क्या है कि जनरल अगर हम देखें जो ब्रायोफाइटा के जो प्लांट्स हैं जो मेंबर्स हैं उन ब्रायोफाइट्स के अंदर दो पोर्शन होते हैं बॉडी के, उसकी डार्सल सरफेस है उसकी वेंट्रल। तो यहाँ पे डार्सोवेंट्रल की उनकी जो बॉडी है वो डार्सो वेंट्रल शेप है जिसमें उसकी अगर हम देखें वो फ्लैट और डार्सो वेंट्रल है। देन थैलाइड है, थैलाइड का मतलब कि वो उस तरह से हम उसको डिफरेंशिएट या तो रूट स्टेम्स वगैरह में नहीं कर सकते, लेकिन उनकी तरह के जो स्ट्रक्चर है वो मौजूद होती है। देन गैमेटोफाइटिक बॉडी यानी जो जनरल प्लांट बॉडी है मेन बॉडी वो पूरा ब्रायोफाइट में ये डिस्कस करेंगे हो गया गैमेटोफाइटिक। देन वेरियसली लोब एंथोसिराप्सिडा के अंदर अगर हम देखें ये एडवांसमेंट भी है कि जो उनकी गैमेटोफाइट है उसके बहुत सारे लोब हैं, जबकि पीछे अगर हम देखें तो हमारे पास जो गैमेटोफाइट है दूसरी क्लास में वो सैंपल है। देन इनकी जो प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें वो भी सबस्ट्रेटम के साथ, क्योंकि राइजाइड्स मोस्टली तीनों क्लास के अंदर मौजूद हैं, तो यहाँ पे जो इनकी प्लांट बॉडी है वो सेल के साथ सबस्ट्रेटम के साथ थ्रू राइजाइड्स अटैच होती है। और एक डिफरेंस वहां से तीनों क्लास में हम देखते आ रहे हैं कि कहीं पे जैसे पहले हमने कहा था वहां पे जो राइजाइड्स थे वो सिंपल थे, कोई सेप्टा वगैरह मौजूद नहीं थे, लेकिन वहां पे वेंट्रल स्केल थे हेपेटिक ऑब्स्ट्रा में। उसके बाद जो दूसरी क्लास अभी हमने डिस्कस की ब्रायोप्सिडा, वहां पे हमने ये देखा कि राइजाइड भी मौजूद है भी, वो अगर हम देखें तो दूसरे की निस्बत कुछ ना कुछ वहां पे भी अगर हम देखें डिफरेंस है, जैसे सेप्टा वगैरह वहां पे मौजूद है, स्केल्स एब्सेंट है लेकिन वहां पे सबटेट है, ब्रांच है, मल्टीसेलुलर। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें जो इनकी राइजाइड्स हैं वो मल्टीसेलुलर नहीं बल्कि यूनिसेलुलर है, सिंपल है, ब्रांचिंग वगैरह भी यहाँ पे मौजूद नहीं। इनके प्लांट बॉडीज अटैच टू सबस्ट्रेटम टू राइजाइड, और राइजाइड्स के हैं यूनिसेलुलर है, सिंपल है, स्मूथ है, विदाउट स्केल। वहां पे हमने ये देखा था हेपेटिक ऑब्स्ट्रा में वेंट्रल स्केल्स मौजूद, तो वहां पे स्मूथ नहीं थी, जबकि यहाँ पे राइजाइड की बात करें यूनिसेलुलर है, सिंपल है और स्मूथ है, क्योंकि वहां पे कोई स्केल्स वगैरह मौजूद नहीं। देन इनके अगर हम सेल्स की बात करें जो एंथोसिराप्सिडा के मेंबर्स हैं उनके अगर हम सेल्स की बात करें तो उनके सेल्स के अंदर मोस्टली ये देखा गया कि एक क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, और उस एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो सेंट्रल वाला पोर्शन है यानी सेंटर के अंदर जो एक सिंगल पायरेनाइड मौजूद है, जबकि पीछे हमने ये देखा था कि मोस्टली जो पायरेनाइड्स है वो एब्सेंट है। तो ये कैरेक्टर ये इनका ये भी है कि ये बाकियों से ये कैरेक्टर डिफर कर रहा है कि ये जो पायरेनाइड्स है जो सेंट्रल वो क्लोरोप्लास्ट में सेंट्रल के मौजूद है, ये बाकी मेंबर्स के अंदर ऐसा नहीं। सेल ऑफ मोस्ट स्पीशीज है वन क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो एक सेंट्रल जो सिंगल पायरेनाइड मौजूद है, जिस पायरेनाइड की क्या चीज मौजूद होती है, रिजर्व फूड मेडिकेरियर स्टार। सेक्स ऑर्गन्स की बात करें पिछले दोनों क्लास में हम यही देखते आ रहे हैं कि कहीं पे जो टार के ऊपर मौजूद है, कहीं थैलस के ऊपर मौजूद है, कहीं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के ऊपर मौजूद है, जबकि यहाँ पे जो अगर हम सेक्स ऑर्गन्स की बात करें वो थैलस के अंदर जो वो एम्बेडेड होते हैं, टार के ऊपर एपेक्स के ऊपर हमें नहीं मिलते, बल्कि जो मेन थैलस और थैलस के अंदर वो क्या होते हैं, सनकन हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, कि ये सेक्स ऑर्गन्स आर एम्बेडेड इन द थैलस। नेक्स्ट इनके अगर हम डेवलपमेंट की बात करें जो सेक्स ऑर्गन्स हैं आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, एंथ्रेडियम मेल सेक्स ऑर्गन्स है। अब जो एंथ्रेडियम या आर्चिगोनियम कहां से डेवलप होते हैं, कौन से सेल से डेवलप होते हैं? जो आर्चिगोनियम है अगर हम इसकी बात करें तो ये सुपरफिशियल सेल, ये सेल्स हम ऑलरेडी पीछे जो जनरल रिप्रोडक्शन की वहां पे पढ़ भी चुके हैं, दो तीन टाइप्स के सेल, एक सुपरफिशियल सेल्स हैं, हाइपोडर्मल सेल्स हैं। तो जो इनकी आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेक्स ऑर्गन है किससे डेवलप होता है, सुपरफिशियल सेल से, जबकि हम दूसरे एंथ्रेडियम की बात में वो डेवलप होते हैं हाइपोडर्मल सेल्स, यानी आर्चिगोनियम developed from superficial cells and the second one antheridium developed from hypodermal cells। कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो किससे डेवलप होता है, सुपरफिशियल सेल्स, और जो एंथेरिडियम वो डेवलप होता है किससे, हाइपोडर्मल सेल्स। नेक्स्ट अगर हम इसके स्पोरोफाइट की बात करें, जैसे पीछे हमने ये कहा कि जो स्पोरोफाइट है दोनों क्लास में वो हमने ये कहा कि वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट पर, जबकि इनके स्पोरोफाइट की अगर हम बात करें ये गैमेटोफाइट के ऊपर टोटली डिपेंड नहीं करता। उसकी वजह ये है कि इनका जो स्पोरोफाइट है वो इस काबिल होता है कि वो न्यूट्रिशन नरिशमेंट जो वो अपने जो वो ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो दैट्स व्हाई ये एक एडवांस कैरेक्टर है जो इसको एडवांस बना रहा है तो सिराप्सिडा को क्लास डिवीजन ब्रायोफाइटा में, कि इनका जो स्पोरोफाइट है वो टोटली अगर हम देखें वो डिपेंड गैमेटोफाइट के ऊपर नहीं करता, यानी नरिशमेंट और प्रोटेक्शन जो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, एक्सेप्ट अर्ली डेवलपमेंट।
यानी छोड़ के जो अर्ली डेवलपमेंट है उसको छोड़ के बाकी जब एडल्ट स्टेज आ जाता है तो फिर ये टोटली जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। हाँ शुरू में जब ये डेवलपिंग स्टेज के ऊपर होता है, जहाँ जब क्लोरोप्लास्ट वगैरह या फोटोसिंथेसिस का प्लास्ट नहीं होता तब ये डिपेंड करता है, अदरवाइज उसके ऊपर गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंड नहीं करता। देन इनके अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें, इनके स्पोरोफाइट के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद है और स्टोमेटा भी मौजूद है, और स्टोमेटा जनरली कहाँ पे मिलते हैं, मोस्टली एपिडर्मिस के ऊपर। अब ये वाला कैरेक्टर भी बाकी के अंदर मौजूद नहीं थे, यानी बाकी का जो स्पोरोफाइट है वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट स्टोमेटा वगैरह मौजूद नहीं थे, जबकि इनके अगर हम बात करें इनके अंदर टोटली जो स्पोरोफाइट है वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद है और इसके अलावा जो उनका स्टोमेटा एपिडर्मिस के अंदर वो भी मौजूद होता है। तो दैट्स व्हाई इनका जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंड भी नहीं करता, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। देन इनका जो स्पोरोफाइट है, एक इसका एडवांस कैरेक्टर ये भी है एंथोसिराप्सिडा कि स्पोरोफाइट के अंदर के बैंड ऑफ स्पेसिफिक जो डिवाइडिंग टिश्यूज मौजूद हैं, ऑन स्पेसिफाइड जो स्पेसिफिक जो टिश्यूज हैं उनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का नाम देते हैं या मेरिस्टेम्स का नाम देते हैं। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं ये बाकी किसी क्लास के अंदर या बाकी किसी क्लास के मेंबर्स के अंदर मौजूद नहीं है, ये इनके अंदर मौजूद है और इस वजह से इनका जो स्पोरोफाइट है वो थ्रू आउट अगर हम देखें जो वो लेंथ में जो वो परमानेंटली क्या करता रहता है, इंक्रीज करता है। इसकी वजह से क्योंकि ये मेरिस्टेम्स लेंथ को इंक्रीज करते हैं, परमानेंटली डिवाइड होते हैं। ये कहाँ पे मौजूद है मेरिस्टेम्स, जो जंक्शन फुट और जो स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन है कैप्सूल, कैप्सूल और फुट के जंक्शन के ऊपर ये एक बैंड मौजूद है किसका, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, फुट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन के ऊपर, और जो लेंथ है इंक्रीज करता है वो इंडेफिनिट पीरियड, यानी कोई स्पेसिफिक डेफिनिट पीरियड नहीं होता है, इंडेफिनिट पीरियड के अंदर जो उनकी स्पोरोफाइट को इंक्रीज करती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर। अब मैंने जंक्शन को कहा कि किस किस का जंक्शन फोटोन स्पोर प्रोड्यूसिंग सीटा का नाम नहीं लिया, तो वजह यह है कि इनके अंदर जो सीटा है वो मोस्टली एब्सेंट है। स्पोरोफाइट इज लॉन्ग लिव, इनका जो स्पोरोफाइट है वो लॉन्ग लिव होता है। लॉन्ग लिव इसलिए कि वो डिपेंड नहीं कर रहा होता कि मेटोफाइट कब वहां से फूड ले रहे, यानी क्योंकि अपनी फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे होते हैं क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने की वजह से, दैट्स व्हाई ये लॉन्ग लिव होते हैं स्पोरोफाइट एंड डिफरेंशिएटेड होते हैं फोटो एंड कैप्सूल। फोटो और कैप्सूल के अंदर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या फोटो कैप्सूल मौजूद है लेकिन सीटा के अंदर एब्सेंट होता है। लास्ट अगर हम बात करें जो कोलोमेरा स्ट्रक्चर आज मैं डिस्कस कर चुका हूं वो यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा इलेक्ट्रस भी मौजूद है लेकिन ट्रू इलेक्ट्रस मौजूद नहीं। जो ट्रू आपके साथ जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे दूसरी दो क्लास में हमने देखा वहां पे लाइका है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रस हैं वो मौजूद हैं लेकिन ट्रू मौजूद नहीं, तब हम उनको फॉल्स इलेक्ट्रस हैं। ट्रूली उस तरह जो कि कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है इलेक्ट्रस वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, दैट्स व्हाई हम नाम स्यूडो इलेक्ट्रस यूज होते हैं, कोलोमेला और स्यूडो इलेक्ट्रस भी मौजूद है। यानी ये आप कैरेक्टर से भी आप देख सकते हैं कि उन दो क्लास की निस्बत जो एंथोसिराप्सिडा जो क्लास है थर्ड वन ये ज्यादा एडवांस है। तो यही कहा जाता है कि इसके मोस्टली जो कैरेक्टर्स हैं वो जो आगे हम यूरो डिस्कस करें जिसको हम नाम देते हैं रिडोफाइटा, उससे कॉमन जो क्या करते हैं बिलोंग करते हैं हाईली एडवांस जो ग्रुप है ये क्लास है किसके अंदर, ब्रायोफाइटा के अंदर। अब नेक्स्ट डिवीजन जो एंथोसिरोटाप्सिडा जो क्लास है इसको हम फर्दर कितने ऑर्डर में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका एक ही ऑर्डर, जैसे हमने एपिडर्मिस में देखा 4 ऑर्डर्स हैं, इसके बाद हमने ब्रायोफाइटा का देखा 3 ऑर्डर्स हैं, जबकि एंथोसिरोटाप्सिडा के अंदर सिंगल ऑर्डर है। Anthoceratopsida is divided into only single order which is known as Anthoceratolis। इनका जो ऑर्डर है कि सिंगल ऑर्डर को हम Anthoceratolis का नाम देते हैं, जिसमें कॉमन एग्जांपल जो आप डिस्कस किए थे वो Anthocerus कि Anthocerus जो लाइक करता है किसके अंदर Anthoceratolis। तो ये था हमारा लेक्चर किसके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। हमने ये देखा कि हम जो ब्रायोफाइटा डिवीजन है इसको 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, हेपेटिकॉप्सिडा, ब्रायोफाइटा, एंथोसिरोटाप्सिडा। फिर हमने 1 बाय इन तीनों क्लासेस के जो फीचर भी देखे कि कौन कौन से फीचर होते हैं, उनके फर्दर डिवीजन भी देखे। अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा इस ब्रायोफाइटा में जो आखिरी लेक्चर इसका वो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कि जो ब्रायोफाइटा है ब्रायोफाइटा की क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ये किस जगह इनको यूज करते हैं, ये क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस।